बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर 18 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ एंड एसटीडी। एसटीडी से मुराद है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एसटीडी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या हैं? लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते हैं, एक्चुअली जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है इसने बहुत सारे फ़ायदे किए हैं, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स लाई हैं इंसान की ज़िंदगी में, ह्यूमन लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी ने। इसमें से एक टेक्निक जो है हम पढ़ेंगे अभी, वो है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ इज़ वन ऑफ दैम। उन टेक्निक में से एक टेक्निक जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ है। ड्यू टू फिज़ोलॉजिकल एंड फिज़िकल प्रॉब्लम्स, किसी भी फिज़िकल यानी कि जिस्मानी मसाइल की वजह से या फंक्शनल फिज़ोलॉजिकल मसाइल की वजह से, अगर टू पेरेंट्स आर अनएबल टू इंजॉय नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर दो पेरेंट्स फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नॉर्मल नहीं कर सकते किसी भी फिज़िकल या फिज़ोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, सो टू पेरेंट्स आर बेनिफिटेड, उन्हें फ़ायदा दिया जा रहा है बीइंग बेनिफिटेड विद दिस मेथड, इस मेथड यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ से। इसमें होता क्या है, हम इस टेस्ट ट्यूब बेबीज़ में करते क्या हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं एक, इस टेस्ट ट्यूब में दोनों के स्पर्म, दोनों पेरेंट्स के स्पर्म और एग भी और स्पर्म भी, दोनों पेरेंट्स के एग और स्पर्म्स को टेस्ट ट्यूब में हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। दिस इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विच इज़ अकर आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। सो ये जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ये जाइगोट बन जाता है। इस जाइगोट को दोबारा इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस की वॉल में। फॉर एग्जांपल ये जाइगोट, और इसे यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट किया जाता है। अब ये बाकी की डेवलपमेंट जो सारी है, वो सारी की सारी डेवलपमेंट ये फीमेल यूट्रस में करता है। ठीक हो गया, और ये नॉर्मल फिर इसी तरह बर्थ होती है। सो डेट वाज द मेथड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज। सो नाउ STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इस चैप्टर में मैंने दो लॉन्ग बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बर्थ जो हमने कल पढ़ा था, और आज STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। वो तमाम बीमारियां जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं उन्हें STD कहते हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्प्स। गोनोरिया क्या होता है ये सबसे पहले, अच्छा जी, इनमें से MCQs भी आपको आ सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो गोनोरिया को काज करता है, नाइजेरिया गोनेरियाई। और साइफिलिस को कौन काज करता है? ये एक स्पाइरोकेट बैक्टीरिया है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम। एंड जेनिटल हर्ब्स, ये जेनिटल ऑर्गन्स की डिजीज़ है, इसे काज करता है हर्ब्स सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस। गोनोरिया पे अगर हम देखें तो इसके क्या अफेक्ट्स हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो गोनोरिया है ये यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट्स की म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है। यूरिनो मीन यूरिनरी सिस्टम की जो ट्यूब्स हैं या ट्रैक्ट्स हैं, जेनिटल मीन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स। दोनों सिस्टम की मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन को ये असरअंदाज करती हैं। न्यू बॉर्न बेबी जो होता है में एक्वायर आई इन्फेक्शन, जो अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है और ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ये अगर चला जाता है बर्थ कनाल में, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होगा तो उसे आई इन्फेक्शंस होते हैं। एंड दिस डिजीज इज हाईली कंटेजियस। हाईली कंटेजियस का जो मतलब है, दिस वन इज हाईली कंटेजियस। ये कंटेजियस का मतलब होता है जो बॉडी कॉन्टैक्ट से फैलती हैं बीमारियां। सो गोनोरिया जो है ये एक कंटेजियस डिजीज है। नंबर 2 साइफिलिस क्या है? ये एक स्पाइरोचेट एक बैक्टीरियम है, ट्रिपोनीमा पैलेडियम से फैलती है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करती है।
आई बोन के जो आई के जो जॉइंट्स होते हैं उनको ये डैमेज करती है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, स्किन को अफेक्ट करती है एंड हार्ट को। इसका जो मेन सोर्स है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है इसका भी, तो इसीलिए तो हम इन्हें नाम दे रहे हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज। जेनिटल हर्ब्स जो है ये क्या करती है, ये जेनिटीलिया, जो जेनिटीलिया हमने पढ़े थे उनको ये अफेक्ट करती है, उनका इन्फेक्शन है। जेनिटीलिया सोरनेस, उनमें सोजिश हो जाती है, उनमें पेन होती है। सोरनेस मीन पेन एंड अल्सर, और ये जख्म भी बनते हैं जेनिटीलिया पे। अगर तो वुमेन प्रेगनेंट है तो ये बाय बर्थ कनाल जाता है और बच्चे में उसके आंखों और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। सोर्स इसका भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। लास्ट में एड्स, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, काज इसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। नॉट ओनली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बट इज वन मेजर सोर्स ऑफ स्प्रेड, जो मेजर सोर्स है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। बाकी के क्या है ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो उसमें अनहाइजेनिक जितनी भी कंडीशंस थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह, अगर एड्स का कोई पेशेंट है उसका ब्लड आपने किसी और को लगा दिया तो वो हमने डिस्कस की हुई हैं। कंट्रोल इसका क्या है, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नंबर 2, अडोप्टिंग हाइजेनिक कंडीशंस, हाइजेनिक कंडीशंस को अडोप्ट करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा बेटे, ये जितनी भी एसटीडीज हमने पढ़ी हैं ये सारी की सारी मोरल इश्यूज की बुनियाद पर है। ठीक हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।